हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे आपका पुष्पा टॉपर्स अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि बेसिकली तीन तरीके की होती है जिसे हम सभी लोग जानते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है स्वर संधि। स्वर्ग संधि स्वर संधि जो है बेसिकली 5 प्रकार की होती है, यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इन्हीं से आते हैं। तो मैंने एक ट्रिक डेवलप की है, वो है REE। इससे मिलकर हमारी दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि मिलेगी। ठीक, अगर हम दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि वो संधि होती है जिसमें सभी वर्ड क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने नेक्स्ट वर्ड में चले जाते हैं। जैसे अ प्लस अ या आ अगर रहेगा तो हो जाता है आ, ई प्लस ई ई हो जाती है। ठीक है, इसी तरह ऊ प्लस ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा हो जाता है। जैसे धर्म प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। सिंपल एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूँ अभी आपको। तो हम एग्जांपल धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा था। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्वर है और आ प्लस आ होगा। ठीक, कदा प्लस अपि कदापि। अब देखिए अति प्लस यु, अब ये होता है अतीव। ठीक है, छोटी प्लस छोटी हो जाएगा बड़ी। हम आते हैं अभी प्लस इष्ट हो जाएगा अभीष्ट। रवि प्लस इंद्र, देखिए वह छोटा है लेकिन जब ये बनेगा इसका दीर्घ तो रविंद्र हो जाएगा। भानु प्लस उदय तो हो जाएगा भानुदय। सॉरी, भानुदय होगा। भा नब्बे बड़ी की मात्रा हो जाएगी और सु प्लस उक्ति होगा सुक्ति। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दीर्घ संधि जो होती है इसमें पहले तो आप अ ई उ ये तीन ही वर्ड होते हैं जिनका स्वर होते हैं, जिनका यूज होता है और इनसे बड़े स्वर बनते हैं। तो दीर्घ संधि में हर स्वर क्या होता है, बड़ा हो सकता है। देखिए आ मैंने लिया है यानी ये आ हो रहा है यानी बड़ा हो रहा है सब। ठीक है, तो हम आगे की संधि पढ़ते हैं। इसके आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रह गया कि अगर जो भी आप देख रहे हैं सब, इसमें जो बड़ा का मात्रा रहेगा, जैसे धर्मात्मा आ रहा है, फिर कदापि आ रहा है, फिर अतीव तो अतीव मानी त बड़ी ई की मात्रा आ रही है। जहां पे भी देखिए अभीष्ट भ ईस्ट आ रहा है तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। रविंद्र या सुक्ति में सु बड़ा हुआ रहा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वो हर हाल में क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। अब इसके साथ हम लोग अगली संधि की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दीर्घ संधि में एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखाई थी आ ई ए। अब देख लेंगे आ का काम खत्म हो चुका है जिसके साथ जुड़ता था। अब हम होते ई, यानी आ को हमने छोड़ दिया। बाकी अ जो बाद वाला है अ या आ के बाद, अब अ या आ नहीं आएगा, अब ई वाला आएगा सेकेंड। इसीलिए ये स्वर संधि जो है आपको ये बता रही है कि अ या आ के बाद ई या ई के बाद उ आए। ये गुण संधि का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, गुण के बारे में। तो देखिए अ या आ के बाद अगर ई छोटी या बड़ी ई आए तो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, ई होगा, हर हाल में इसका ई होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो हर हाल में उसका क्या हो जाएगा, ओ होगा। अब तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अ या आ के बाद री आए तो हर हाल में उसका अर होगा।
और यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। यही 3 इसके कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पकड़ने हैं गुण संधि के। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इसको हम लोग समझे। देखिए पुष्प प्लस इंद्र, तो क्या होगा? पुष्पेंद्र। अब आप देख रहे होंगे अ है और ई है, ठीक है। ई है तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है, पुष्पेंद्र। ए की मात्रा आपको दिखी। अब हम लोग सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, ये भी वही कंडीशन है कि हम पकड़ रहे हैं कि अ है और ई है, तो ये बन रहा है। अब हम लोग यथा प्लस इष्ट, तो क्या हो जाएगा? यथेष्ट। ये भी वही कंडीशन है, आ के बाद ई है छोटी, तो ए की मात्रा हो जाएगी। लंका प्लस ईश, लंकेश। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लोक प्लस उक्ति। अब देखिए लोक, लोक में क्या होगा? यहाँ पे अ है, क के साथ जुड़ा हुआ, और उक्ति उ है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यानी लोकोक्ति। अब देखिए देव प्लस ऋषि, तो हमने देखा कि देव अ है प्लस री, तो इसमें क्या बनेगा? हर हाल में अर, यानी देवर्षि। और आ रहा है देवर्षि, देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चला। री है तो क्या होगा? सप्तर्षि। और आ रहा है सप्तर्षि। अब हम लोग यहां देखें, महा मतलब आ है, री है, तो तब भी क्या हो जाएगा? और महर्षि। राजा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा? राजर्षि। महा प्लस उत्सव, अब देखिए आ है और उ है, तो क्या होगा? उ, महोत्सव। ये हमारी गुण संधि। और इसमें एक चीज और है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर बाय द वे आप इसको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जानिए कि एक हाथ अगर उठा है, एक हाथ मतलब इसके ऊपर एक एक की मात्रा या एक, और आपको प्रोनाउंस हो, एक ही वर्ड ऊपर की तरफ हो, तो ये हर हाल में 99% केसेस में ये संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। दिस इज द ट्रेंड। थैंक। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वर संधि के, और ये है वृद्धि संधि। इस संधि को हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने बताया कि आ जो पहला था वो दीर्घ संधि के लिए यूज हुआ, ई हुआ, ये हुआ गुण संधि के लिए। अब ए आ रहे हैं वृद्धि संधि के, यानी अब हम आ को छोड़ दिए, जो बाद में यूज होते हैं जो वर्ड, उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो अ या अ तो रहेगा ही, लेकिन इसके बाद हमने अ जो पहले भी यूज कर रहे थे, ई जो यूज कर रहे थे, उसको छोड़ के हम केवल ए या ए, फिर ओ या औ का यूज करेंगे। यानी अगर अ के साथ ए, अ या आ के साथ ए या ए तो हर हाल में ए होगा। और अ या आ के साथ ओ या औ आए तो जो बनेगा स्वर वो बनेगा औ। यानी ये संधि वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। कुछ हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे एक प्लस एक, तो ये हो जाएगा, देखिए एक एक, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ए आया और क के साथ अ जुड़ा है, तो अ प्लस ए। यहाँ पे अगर हम देखें तो अ प्लस ए, तो इसका क्या बना? ए बना, तो ये हो गया एक एक। अगला है महा धन ऐश्वर्य, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? महेश्वर। अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट वही है, आ प्लस ए, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक, महेश्वर। अब हम आते हैं परम प्लस औसत, तो क्या बनेगा? परमौषध। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ प्लस औ, और ये क्या हो रहा है? ओ बन जा रहा है। अब महा प्लस औदार्य, तो क्या हो जाएगा? महोदार्य। तो यहाँ पे देख लीजिए, आ था और
ओ था, तो इसका क्या बना, ओ बना। अब हम दंत प्लस ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। यहाँ पे क्या हुआ, ओ प्लस ओ, क्या बना, ओ। अब देख रहे हैं कि जैसे ही कन्वर्जन हो रहा है, वृद्धि संधि में आप ये देखेंगे कि अगर आपने गुण संधि और वृद्धि संधि को कंपेरिजन करें तो वृद्धि संधि में हमेशा एक मात्रा सर पे रहती है उसके, और जब वृद्धि संधि में आएंगे तो उस पे दो मात्रा रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं परमोश, महेश्वर, एकैक, औदार्य। तो जब भी आप ऐसे देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, ऑब्जेक्टिव में, और पूछे कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि कौन सी होगी, तो आप देख के बता सकते हैं कि अगर एकैक है या महेश्वर है या परमौषध है, तो ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल देगा, वृद्धि संधि का। अगर एक हो ऊपर की तरफ मात्रा तो उसे हम कहेंगे गुण संधि, और अगर दो मात्राएं हैं तो इसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दो संधियां और रह गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3 संधियां पढ़नी है, 2 संधियां बची हुई हैं, और वो संधि है यड़ संधि, फोर्थ वाली, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिफ्थ है अयादि संधि। तो इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि आज मेरा गला सही नहीं है, इसलिए हम इन 2 महत्वपूर्ण संधियां और साथ में व्यंजन संधियों को आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।